वहीं के एक नौजवान मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, तुर्की के नौजवान ने तुर्की के खलीफा को हटा दिया था। इनका अपने ही देश में पलायन करना पड़ा। वो लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तड़प रहे हैं, मंदिरों को तोड़ दिया गया। ये लोग फिर से भारत में एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी क़यादत करने वाले लोग जो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं। भाई हमारी तरफ से 1000 रुपए रख लो, आपने आंदोलन में सहयोग किया था। अपनी मस्जिदों के पास प्रॉपर्टी कितनी है वक्फ की है, देखो आप पाओगे प्रॉपर्टी इतनी सारी है, और जुम्मे को आज भी पंखा ठीक करने के लिए चंदा करना पड़ रहा है। देखिए 1919 में जो असहयोग आंदोलन हुआ और फिर तुर्की के खलीफा की जो एंट्री हुई, तुर्की के खलीफा का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। वहीं के एक नौजवान मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने, तुर्की के नौजवान ने तुर्की के खलीफा को हटा दिया था। और यहाँ के मुसलमान ये मांग कर रहे थे कि भाई इसमें गांधी जी हस्तक्षेप करें और इसमें कांग्रेस हस्तक्षेप करे, क्योंकि तुर्की का खलीफा हमारा धर्मगुरु है। और कांग्रेस ने नासमझी दिखाते हुए उसमें हस्तक्षेप भी किया। अब जी लड़ाई थी अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने अपमानित किया था। लेकिन आप जब मोपला पढ़ेंगे, मोपला उपन्यास, केरल में हिंदुओं के साथ कत्लेआम किया गया। आपकी लड़ाई थी अंग्रेजों से, आपका पक्ष था तुर्की खलीफा के लिए। भारत के हिंदुओं का घर जलाने का और महिलाओं से बलात्कार करने का क्या तुक था। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को अंग्रेजों से मांग की कि हमको पाकिस्तान चाहिए। फिर उसने हिंदुओं का कत्लेआम किया और महिलाओं के साथ बलात्कार किया, बच्चों को मारा। फिर लड़ाई थी आपकी भारत सरकार से 1990 में, फिर हिंदुओं के साथ वही किया गया। अब आपकी लड़ाई है वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर भारत सरकार से। फिर आप बंगाल में देख रहे हैं कि 500 हिंदू परिवार पलायन के लिए मजबूर हो गए। उसको दंगा नहीं कहते हैं, उसको सांप्रदायिक हिंसा नहीं कहते हैं। कई सारे ऐसे बेवकूफ, जाहिल, नाकारा, निकम्मे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं कि देखो आगरा में भी फसाद हुआ, वहां भी फसाद हुआ। आगरा कैसे, उसकी तुलना नहीं की जा सकती भैया। 500 हिंदू परिवारों के घर से छतें चली गई उनके सर के ऊपर से। उनको माइग्रेशन का अपने ही देश में पलायन करना पड़ा। वो लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तड़प रहे हैं, मंदिरों को तोड़ दिया गया। तो इस कदर की ये घटनाएं हुई। और आज फिर से ये कहना कि गृह युद्ध कर देंगे और कुर्बानी देने तैयार है, ये लोग फिर से भारत में एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी क़यादत करने वाले लोग जो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हैं। 1947 में इनके दादा कासिम रिजवी हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर इनकी इतनी तोड़ाई की थी, इतनी तोड़ाई की थी, इनका पैजामा आगे से पीला और पीछे से गीला हो गया था। तब हैदराबाद आज भारत में है, नहीं तो उन्होंने प्लानिंग कर ली थी। वही प्लानिंग अभी चल रही है। मोहम्मद अली जिन्ना, यह है जिन्ना 1। असदुद्दीन ओवैसी, यह है जिन्ना 2। ममता बनर्जी, यह है जिन्ना 3। क्योंकि ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बहुत ध्यान देने योग्य है। वो क्या कह रही है, कट्टरपंथी मुसलमानों के बीच जाकर, तुमको अल्लाह की कसम है इन काफिरों को हराना है। आप उसका स्टेटमेंट निकाल कर देखिए, यानी कि वो किस दिशा में जा रही है। जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिस विचारधारा ने वो बंगाल का विभाजन करना चाहती है, फिर से भारत का विभाजन कर। सुरक्षा एजेंसियों को चाहिए कि आज जितने भी नेता मंच पर थे उन सब की जांच करें। इनका पाकिस्तान कनेक्शन, इनका बांग्लादेश कनेक्शन, इनकी फंडिंग कहां से आ रही है, ये लोग कहां से मोटिवेट हो रहे हैं। और वहां पर जो लोग उपस्थित थे जनता में, उनमें से बहुत सारे मासूम और भोले लोग हैं, उनको पता ही नहीं है उनका किस बुरी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं, आज जो लोग इकट्ठा हुए थे और ओवैसी के बहकावे में आकर, मुस्लिम पर्सनल लॉ के बहकावे में आकर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, या तोड़फोड़ में शामिल हो रहे हैं, या सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या हिंदुओं के साथ गलत काम कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा इनके बहकावे में नहीं आओ। CAA NRC के समय भी आपको सड़कों पर लाया गया, उसको भारत के मुसलमानों से उस कानून का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उस समय आंदोलन में जो भी लड़के लड़कियां महिलाएं शामिल हुई, कई सारे ऐसे हैं आज भी वो जेलों में हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है। ओवैसी किसी की जमानत कराने नहीं गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी को ये नहीं कि भाई हमारी तरफ से 1000 रुपए रख लो, आपने आंदोलन में सहयोग किया था, नहीं। आज वो बेचारे बेरोजगार हैं या जेलों में हैं या उन पे केस चल रहे हैं, ये लोग नहीं जाएंगे। अभी भी आपको भड़काकर सड़क पे ला देंगे। ओवैसी अपनी सगी माँ बहन को सड़क पे लाता है क्या? आम मुस्लिम खातूनें क्यों जाएंगे भाई? ओवैसी अपने सगे भाई, सगे बेटों को, अपने भाइयों को घर ले सड़कों पे नहीं लेके आता है। आम मुस्लिम युवा सड़कों पर क्यों जाएंगे भाई? जबकि इस बिल के द्वारा और जो एक्ट बन चुका है, इसके द्वारा
वक्फ की प्रॉपर्टी का सही उपयोग होना है। रेलवे के बराबर जमीन आय हो रही है केवल 126 करोड़। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट करिए, उस समय होता तो 12,000 करोड़ रुपए की आय होनी थी। इस आय का इस्तेमाल किसके लिए होना है? गरीब मुसलमानों के लिए होना है, आम मुसलमानों के लिए होना है। आप खुद देखो, मैं नौजवानों से अपील करूंगा, आप अपने एरिया की मस्जिदों को, मदरसों को खुद देखो। आपको आज भी जुमे के दिन चंदा करना पड़ता है, पंखा खराब हो गया है या फिर बिजली का बिल पटाना है। और अपनी मस्जिदों के पास प्रॉपर्टी कितनी है वक्फ की, ये देखो। आप पाओगे प्रॉपर्टी इतनी सारी है और जुम्मे को आज भी पंखा ठीक करने के लिए चंदा करना पड़ रहा है। यानी कि वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये जो वक्फ बोर्ड में जो अधिकारी बने बैठे थे या मुतवल्ली बने बैठे थे या और जो अधिकारी बने बैठे थे, ये सब लोग दुरुपयोग कर रहे थे, या उनके खानदान के लोग जो उसे किराए से लेकर बैठे थे, 10-10 रुपए किराया दे रहे थे। और आज मेन मार्केट में दुकान है, 1 लाख किराया होना चाहिए, वो लोग कब्जा करके बैठे थे। तो यदि आज भी आपको जुमे के दिन चंदा करना पड़ रहा है मस्जिद के विकास के लिए, निर्माण के लिए, और मस्जिद की इतनी सारी प्रॉपर्टी है, तो सोचना चाहिए मोदी जी, अमित शाह जी अब इस प्रॉपर्टी का सही उपयोग करेंगे, सही किराया आएगा, मस्जिदों का, मदरसों का, कब्रिस्तान का विकास होगा, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, स्किल सेंटर खुलेंगे, तो इसका स्वागत करना चाहिए। अब कलेक्टर साहब इसकी देखभाल करेंगे, एसपी साहब देखभाल करेंगे। और अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आके हिसाब किताब बता देगा जी जुम्मे को इतना इकट्ठा हुआ मान लिए, नहीं। भारत का कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी इसका ऑडिट करेगा, यानी अब सही सही पैसा मुसलमानों के पास पहुंचेगा। इसलिए कानून है, किसी के बहकावे में ना आए, ये गुजारिश है। किसी के बहकावे में ना आए। मैं ये मान सकता हूं कि जो आम मुसलमान है वो बेहद गरीब है और शिक्षा से बहुत ज्यादा दूर है। चूंकि जब से ये वक्फ कानून आया है, हम देश के अन्य हिस्सों में जा रहे हैं सर, और मस्जिदों के बाहर लोगों से कैमरे पे भी, ऑफ कैमरे पे भी बात कर रहे हैं। 90 to 95% जो प्रतिक्रिया आ रही है वो ये आ रही है कि सरकार हमारे पर्सनल लॉज में हस्तक्षेप कर रही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बात उन्हें किसने बताई है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप जो वक्फ बोर्ड के पक्ष में बात कर रहे हैं, और आपके जैसे लोग जो वक्फ बोर्ड के पक्ष में बात कर रहे हैं, उन्हें विपक्षी पार्टियां और कथित मुस्लिम बड़े नेता सरकारी मुसलमान की उपाधि दे चुके हैं कि सरकारी मुसलमानों के बहकावे में ना हो। और दुख तो तब होता है या हैरत तब होती है, असदुद्दीन ओवैसी, बर्क साहब या किसी का भी समझ में आता है कि उनको अपनी सियासी रोटी सेकनी है। झारखंड से आने वाले पूर्व चुनाव आयुक्त वो कहते हैं कि वक्त जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जबकि इसको संसद से पास कराया गया है। तो ये चीज नजर आ रही है कि क्या कहते हैं, पूरी तरीके से, अंदरूनी तरीके से मुस्लिमों को मोबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है और बड़े पैमाने पे बड़ा प्रदर्शन प्लान किया जा रहा है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये कुरैशी जो वकील थे, वो ना चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो कुरैशी जो चुनाव आयुक्त थे, वो बोल रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये वो ऐसा कह रहे हैं ना। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ओवैसी बहुत पढ़े लिखे हैं, कुरैशी भी बहुत पढ़े लिखे हैं। इनका बाप पढ़ा लिखा इनसे ज्यादा था, मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल। उनके ज्ञान के आगे ये कुछ नहीं है, उनके चरणों की धूल है। लेकिन वो इतने कुटिल थे, इतने निकृष्ट थे, इतने चालाक थे, इतने बदमाश थे कि उनको पता था कि गरीब मुसलमानों का ब्रेन वॉश कैसे करना है। और जिन्ना जिस दिन पाकिस्तान बनाता है, उस दिन अपनी कुर्सी में बैठता है, हाथ में शराब का प्याला लेता है, दूसरे हाथ में सिगार लेता है, और सामने में सुअर के मांस की डिश रखी हुई है, और अपना सिगार खींचते हुए ये कहता है कि पाकिस्तान का निर्माण मैंने अपने टाइपराइटर से कर दिया। यानी कि केवल अपने टाइपराइटर से उसने आवेदन कर करके और लोगों में अनरेस्ट पैदा कर करके उसने पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। ये जो कुरैशी और ये जो ओवैसी है ना, उसी की तरह कुटिल है। ये लोग भड़का के प्रेस मीडिया में दे के कि मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मुसलमानों बाहर आओ। अबे तू अपने बहन बेटियों को सड़क पे बाहर ला, क्यों नहीं लेके आता है? आम मुसलमानों को भड़काना आसान होता है, उसका रीजन भी सुन लो। आज आपको कोई बोले, सुनो जी, हम आपको स्वर्ग का टिकट दे रहे हैं और आप हमको 10,000 रुपए दे दो, और ये लेटर लिख कर देख रहा हूं, जब तुम चिता में जलोगे तो तुम वहां लेटर दिखाना तो तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। आप यकीन मानोगे? नहीं मानोगे आप।
लेकिन ईसाई लंबे समय तक मानता था, पोप उनको लेटर लिख के देता था, वो पैसा दे देता था, हाँ सही में स्वर्ग मिलेगा। ईसाइयों में मार्टिन लूथर किंग आया, पुनरुद्धार आंदोलन चला। हिंदुओं में पुनरुद्धार आंदोलन चला, स्वामी दयानंद आए, स्वामी विवेकानंद आए, महात्मा फुले आए, परिवर्तन आया। अब हिंदू भी इस बात को नहीं मानते और आम ईसाई भी इस बात। लेकिन मुसलमानों में धर्म सुधार आंदोलन अभी नहीं चला है। तो ओवैसी जैसे नेता जो कि शैतानों द्वारा प्रेरित है, खुदाई शक्ति नहीं है ये, वो शैतानों द्वारा प्रेरित है, ये कुरैशी जो है ये शैतानों द्वारा प्रेरित है। तो ये फिर से मुसलमानों को भड़काने, बहकाने और वर्गलाने का काम कर रहा है। हम खुदाई लोग हैं। देखो अभी भी क्या करें, करबला कर देंगे। करबला में क्या हुआ था, जिस इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ की बात की थी, उनका सर कलम किया गया। वही बात हर हर महादेव नहीं कह रहा था कलम करने वाला, जय श्री राम नहीं कह रहा था। किसी शायर ने कहा, क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नारे तकबीर के साथ। यानी कि जिन इमाम हुसैन ने हक और इंसाफ की बात की, उनका सर कलम किया। अल्लाह अकबर कहकर शिम्र नाम के व्यक्ति ने, ऐसी लंबी सी दाढ़ी थी, वो भी कुरान पढ़ता था, टोपी लगाता था, नमाज पढ़ता था। आज हम इस हिंदुस्तान के लिए हक की बात कर रहे हैं, तो फिर ये कहते हैं जी करबला कर देंगे। यानी आप इशारा क्या देना चाहते हो, जो भी इंसाफ की बात करेगा आप उसका कत्ल कर दोगे। लेकिन आज मौलाना साद ने भी कह दिया अपने वतन से बगावत करना गलत है। कितनी बड़ी बात है। देखो मतलब देखो कुरान शरीफ कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सब्र से काम लो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। हमने सब्र से काम लिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह, जहां से हम लोग मुसलमान बने आज से 800 साल पहले, हम हिंदू थे। ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों हमने इस्लाम कबूल किया। उनके जो वंशज हैं नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, उन्होंने कहा एक्ट जो है मुसलमानों के हक में है। जो नसीर जो अरे वो वंशज थोड़ी है वो, आप समझो। आपका पुत्र आपका रक्त हुआ कि नहीं, उसका पुत्र भी आपका रक्त हुआ, उनकी 10वीं पीढ़ी भी आपका रक्त हुआ। अरे भाई पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वंशज हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के वंशज हैं ख्वाजा गरीब नवाज जो 800 साल पहले आए थे। ख्वाजा गरीब नवाज के वंशज हैं नसीरुद्दीन चिश्ती और दीवान साहब जो केसरिया कुर्ता पहन कर रहते हैं। तो उनके असली वंशजों की हम बात मानेंगे कि ये फर्जी इधर उधर के लोग जो बैठ गए बात मानेंगे? असली वंशज। इसलिए भी कहा गया मुसलमान हर दौर में जलील इसलिए होता है। एक मौलाना की स्पीच उठाकर देखना, वो कह रहे हैं मुसलमान हर दौर पे जलील इसलिए होता है क्योंकि वो हर दौर पे अहले बैत का गद्दार है। यानी कि नबी के जो परंपरा है ना उसका गद्दार है वो। नबी के नवासों का कत्ल किया है उन्होंने। आज भी जो नबी की परंपरा के लोग हैं, ख्वाजा गरीब नवाज उनके वंशज हैं, उनको नकली बता रहे हो। कहते उनकी बात नहीं मानेंगे, कहते जी वो मोदी जी से सैलरी लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम सब के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की वंश परंपरा है, नसीरुद्दीन चिश्ती साहब हैं, शहाबुद्दीन साहब हैं, हम सब के साथ मौलाना उमैर इलियासी हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग है, बोहरा समाज है, पसमादा समाज है, बहुत बड़ी संख्या में प्रगतिशील मुस्लिम समाज है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के करोड़ों करोड़ लोग साथ हैं। लेकिन मुसलमान कुछ बहकावे में आ जाते हैं ओवैसी जैसे लोगों के, जो कि अहले बैत के गद्दार हैं। इनके बहकावे में ना हो मेरे भाई। हम सब साथ मिलकर इस देश को 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।